आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चर कुंडली गैल्वेनोमीटर M1 और M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। R1 यानी कि M1 वाले मीटर का प्रतिरोध 10 ओम और कुंडली की संख्या 3, कुंडली में फेरों की संख्या। A1 यानी कि क्षेत्रफल 3.6 गुना 10 की घात 3 मीटर की घात 2। B1 यानी चुंबकीय क्षेत्र दिया है 0.25 T। ठीक है। वैसे M2 के लिए देखें तो M2 के लिए प्रतिरोध का मान दिया है 14 ओम R2 और फेरों की संख्या दी है कुंडली में 42 और क्षेत्रफल का मान दिया है A2 का मान 1.8 गुना 10 की घात 3 मीटर की घात 2। B2 यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया 0.50 टेस्ला। अब ये सब हमको दिया हुआ है और क्या दिया, स्प्रिंग नियतांक समान है। तो इसके सहारे हम यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हैं, K1 यानी कि स्प्रिंग नियतांक मीटर 1 के लिए बराबर K2 स्प्रिंग नियतांक दूसरे के लिए। ठीक है, दूसरे मीटर के लिए हमको ज्ञात क्या करना है वो देख लेते हैं। हमको ए भाग में ज्ञात करना है M1 व M2 की धारा सुग्रीताओं का अनुपात। ठीक है, और बी पे क्या ज्ञात करना है, M2 व M1 की वोल्टता सुग्रीताओं का अनुपात। तो सबसे पहले धारा सुग्रीताओं का अनुपात देखें तो जो जो हमको दिया है प्रश्न में वो तो ऊपर में ही लिखा हुआ है। हम सीधे सीधे ए भाग हल करते हैं और धारा सुग्राहिता का सूत्र लिख देते हैं। तो सूत्र लिखेंगे धारा सुग्राहिता का, और ये क्या होता है, इसको हम IS से प्रदर्शित करते हैं। करंट सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं इसको अंग्रेजी पे, धारा सुग्राहिता को। और इसका मान होता है फेरों की संख्या कुंडली में गुना चुंबकीय क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, और बटे पर क्या आएगा, बटे पर आएगा यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग नियतांक जिसका मान है K। ठीक, अब ये IS का मान हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है वो कांस्टेंट है। ठीक है, नियतांक है। तो इसको नहीं भी देखे अगर तो ये क्या है, दोनों में बराबर है। तो सीधे सीधे हम लिख देते हैं IS1 IS2 यानी M1 के लिए धारा सुग्राहिता, M2 के लिए धारा सुग्राहिता। तो दोनों का अनुपात ले ले क्या सीधे सीधे, तो अनुपात ही ले लेते हैं। IS1 बटे IS2 बराबर क्या लिख सकते हैं, N1 गुना B1 गुना A1 और बटे पे क्या आएगा, बटे K1। वैसे ही नीचे पे पक्ष पे क्या आएगा, सेम रहेगा, बस 1 की जगह 2, N2 गुना B2 गुना A2 बटे K2। अब K1 बराबर K2 जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ठीक, क्योंकि स्प्रिंग नियतांक समान है तो K1 K2 को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो हटा के हम बाजू में लिख देंगे K1 K2 का मान हटा के। ठीक है, क्योंकि K1 बराबर K2 है और मान रखते जाएंगे सभी का। तो N1 का मान हमको क्या दिया है प्रश्न अनुसार देख लेते हैं, 25 दिया है, 30 दिया है। ठीक है, फेरों की संख्या क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है 30 पहले मीटर के लिए। जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान टेस्ला पे दिया है, ऐसा यूनिट पे 0.25। ठीक, और मीटर पे क्षेत्रफल का मान दिया है 3.6 गुना 10 की घात ऋण 3। वैसे तो ये यहाँ पर हम अनुपात ले रहे हैं तो ऐसा ही मात्रक पे रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर और नीचे दोनों का मात्रक समान होना चाहिए ताकि अनुपात जो है वो सही सही निकले। ठीक, N2 का मान देखें तो N2 का मान दिया है 42 यानी मीटर 2 में फेरों की संख्या कुंडली में। ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है 0.50 टेस्ला। और बात करें अगर क्षेत्रफल की तो वो दिया है 1.8 गुना 10 की घात ऋण 3 मीटर की घात 2। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे दोस्तों, तो ये 3.6 को 1.8 से काटूंगा 2 बार में, वैसी 0.25 को 0.5 से काटूंगा 2 बार में, ये 2 और ये 2 भी आपस में कटेंगे तो मान आ जाएगा 30/42। ठीक है, तो इसको मैं सीधे बाजू में क्या लिख सकता हूँ, काट पीट के 30/42। अब दोस्तों इस 30 को मैं 6 से भाग दूं तो क्या लिख सकता हूँ 5, और 42 को 6 से भाग दूं तो लिख सकता हूँ 7। तो यहाँ से धारा सुग्राहिता का मान मीटर M1 के लिए IS1 और मान मीटर M2 के लिए IS2, इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा हमारे पास 5:7। या फिर इसको लिखना चाहे अनुपात के समान, अनुपात के टर्म्स में तो कैसे लिख सकते हैं, IS1 अनुपात IS2 बराबर 5:7। ये IS1 IS2 क्या है, ये धारा सुग्राहिता का अनुपात है मीटर M1 व मीटर M2 के लिए। ठीक है, दिए गए प्रश्न के भाग 1 का उत्तर है दोस्तों। अब भाग 2 की ओर हम चल पड़ते हैं। तो भाग 2 में क्या दिया है, वोल्टेज सुग्राहिताओं का मान। ठीक है,
वोल्टेज में क्या होता है, यही सूत्र रहता है, ठीक है, धारा सुग्राहिता वाला ही सूत्र रहता है, बस नीचे जो स्प्रिंग कांस्टेंट के था उसके साथ में प्रतिरोध का मान जुड़ जाता है। जो प्रतिरोध का हमने उपयोग नहीं किया था ना, उसका उपयोग हम यहाँ करने वाले हैं। तो मैं नीचे लिख देता हूँ बी पॉइंट लिख के सूत्र क्या होता है। वोल्टेज सुग्राहिता को हम वी से दर्शाएंगे और इसका मान क्या होगा हमारे पास, कुंडली में फेरों की संख्या गुना चुंबकीय क्षेत्र गुना क्षेत्रफल बटे में आ जाएगा स्प्रिंग नियतांक, और जिसकी मैंने बात की थी वो था प्रतिरोध, ठीक है। अब इसके बाद हम अनुपात लेना चाहते थे, तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ से सीधे सीधे अगर देखें दोनों का अनुपात, तो VS1 मीटर के लिए, मीटर M1 के लिए जो वोल्टता सुग्राहिता है उसको VS1 लेंगे, मीटर M2 के लिए VS2। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे पहले लिखे थे N1 B1 A1 बटे में क्या लिखे थे यहाँ पर K1, और ये R1 प्रतिरोध हो जाएगा। वैसे ही यहाँ नीचे पर लिख सकते हैं N2 B2 A2 और बटे में क्या लिख सकते हैं K2 R2। तो इसको हम सीधे सीधे यहाँ गुना में अगर लिखे पलट के, तो वैसी पलट के गुना में लिख देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं K2 R2, जो नीचे राशि था वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर की राशि नीचे आ जाएगी, N2 B2 A2। एन बी और ए क्या क्या चीज़ है वो हमने आपको बताया है, और ऊपर मान दिया हुआ है सभी का। तो मान रख देते हैं, हम निकाल रहे थे वोल्टता सुग्राहिता का अनुपात VS1 बटे VS2 बराबर N1 का मान, यहाँ पर K1 K2 को यहाँ पर भी काट सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग नियतांक वोल्टता के केस में भी इस स्थिति में भी समान ही रहेगा, बदलेगा थोड़ी ना। N1 का मान दिया है 30 और B1 का मान दिया है 0.25। तो लिख देते हैं नीचे N1 की जगह क्या लिखेंगे 30 और B1 की जगह लिखेंगे 0.25 टेस्ला, और A1 की जगह क्या लिखेंगे 1.8 गुना 10 की घात ऋण 3 मीटर की घात 2, ठीक। और नीचे बटे पर R1 था, ठीक है, K1 तो कट गया, R1 का मान क्या दिया है हमको 10 ओम, तो उसको लिख देते हैं 10 ओम, ठीक। अब यहाँ पर गुना में क्या था R2 था ऊपर में, तो ऊपर में R2 का मान और नीचे N2 B2 A2 का मान लिखेंगे, ठीक है। R2 का मान है 14 ओम, तो 14 लिख देते हैं, बटे N2 का मान क्या है 42 है, कुंडली में फेरों की संख्या 42 है मीटर M2 के लिए। B2 का मान है 0.50 टेस्ला और A2 का मान है 3.6 गुना 10 की घात ऋण 3, ठीक है। अब देखें अगर हम तो 14/10 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, बाकी इतना जो टर्म्स दिख रहा है अलग से, ये क्या दिख रहा है, पुराना वाला अनुपात दिख रहा है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं इसको सीधे सीधे। तो इसको आगे हल ना करते हुए सीधे सीधे इसका अनुपात हम 5:7 लिख सकते हैं, और जो बचेगा जैसे 14/10 उसको हम गुना पे लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं VS1 बटे VS2 बराबर 5/7 गुना 14/10। अब यहाँ से 7 को 14 से कटाएंगे तो मान आ जाएगा ऊपर में 2, अब 5 को 10 से कटाएंगे तो मान नीचे में 2, ये 2 कट के मान आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से अनुपात क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं, अनुपात हो जाएगा 1:1। तो यहाँ से हमको वोल्टता सुग्राहिता का मान चाहिए था, अनुपात चाहिए था दोनों मीटर के लिए, और हमने अनुपात क्या निकाल लिया, अनुपात आया हमारा 1:1, यानी कि दोनों की वोल्टता सुग्राहिता समान है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम उत्तर दे सकते हैं दिए गए प्रश्न का। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।